तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक नए टॉपिक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इनको हम लोग आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आपको जैसा कि पता है जेपीएससी प्रीलिम्स, जहाँ पे आपका झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें अगर देखिएगा तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है, वो आपका झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आज से क्लास आप पूरा कंप्लीट करते हैं, ये आपका 2 पार्ट में आएगा, तो आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 के सेक्शन में। और आज हम लोग इससे संबंधित लगभग 200 एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश जब झारखंड में जो है वो ब्रिटिश शासनकाल जब चल रहा था, तो उसी समय अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, ज़मींदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। ऐसे में जो अंग्रेज़ है, इन सभी की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ झारखंड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंदोलन जो है वो चलाए जा रहे थे। ठीक है। और इसी पृष्ठभूमि में जो है वो झारखंडियों के द्वारा अलग राज्य मांगने की जो है वो प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज़ हो गई, और अंततः जाकर 2000 में हम लोग को आज़ादी मिला। आज़ादी नहीं, बेसिकली हम लोग अलग हो गए बिहार से। इसको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिशर्स को आपका 1765 ईस्वी में टैक्सेशन राइट यानी कि दीवानी अधिकार मिलता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर जो है वो दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे वो लोग टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपको पता होगा एक डेट कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद फिर 1912 में बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों संयुक्त रूप से रहता था 1912 में। फिर 1936 में ये जो संयुक्त था, बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक ही था पहले, इससे उड़ीसा अलग हो गया। कब? 1936 में। पहले तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। किसका? तो बंगाल का विभाजन हुआ। एक तरफ बंगाल हो गया, एक तरफ बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक साथ हो गए। उसके बाद बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो साथ में थे, इससे भी 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। फिर उसके बाद बिहार से भी झारखंड अलग हो गया 2000 में। ठीक है। तो याद याद रखिएगा, इसमें 3 डेट। पहले तो 1905 में बंगाल और बिहार विभाजन हो गया, 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में। उसके बाद याद रखिएगा कि 1936 में जो है वो आपका ये क्या बोलते हैं, बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक था, तो उसमें से उड़ीसा भी निकल गया। अब बचा बिहार और झारखंड। उसके बाद 2000 में झारखंड भी अलग हो गया, अब बचा केवल बिहार। ठीक है। इसको जो है वो आप याद रखिएगा। इसी के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही झारखंड जो है वो बंगाल प्रांत तथा बाद में बिहार प्रांत का जो है वो हिस्सा था। ठीक है, ये हम सभी को पता है। आगे देखिए, एक जो है वो ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा लगती है रांची में, जिसके संचालक रहते हैं जे बार्थोलोमन, और इन्हीं को ही झारखंड आंदोलन का जो है वो जनक कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलोमन को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो सर्वप्रथम झारखंड के लिए आंदोलन, जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लिए इन्होंने ही प्रयास किया था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड राज्य जो है वो झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? जयपाल सिंह को, शिबू सोरेन को, विनोद बिहारी महतो को, जय बार्थोलोमन को। इसमें जितने भी ऑप्शन है ना, सभी ऑप्शन आपके सही हैं कि ये लोग जो है वो झारखंड आंदोलन में, इन सभी की चारों की जो भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जनक की बात की जाए, सबसे पहले प्रयास जो है वो आपका जे बार्थोलोमन साहब के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जयपाल सिंह का भी योगदान है, शिबू सोरेन का भी है, विनोद बिहारी महतो का भी है, सभी का है। लेकिन जनक की बात की जाए, फाउंडर की बात की जाए, तो वो आपका कौन है? तो आपके वो जे बार्थोलोमन साहब है। जे बार्थोलोमन साहब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हम सभी को पता है कि चाईबासा के निवासी रहते हैं, जिनका नाम है जे बार्थोलोमन। और हमारे झारखंड में कई सारे मिशन चलाए जाते हैं, जैसे कि उस समय जैसे कि रोमन कैथोलिक मिशन, फिर आपका गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, इसके अलावा बहुत सारे और भी है, जैसे कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन, इसके अलावा और भी है मिशन। तो इसी मिशन में से एक फेमस मिशन था जिसका नाम था GEL यानी कि गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एंगलिकन मिशन भी कहते हैं। तो इसी गॉस्नर एवेंजेलिकल जो मिशन है, इसी मिशन से आपका जे बार्थोलोमन साहब जुड़े हुए थे। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जे बार्थोलोमन साहब के द्वारा ही 1912 में जो है वो आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया है। तो क्वेश्चन है आपका, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है वो कब हुआ है? तो इसका डेट है 1912 में। 1905 में तो आपका याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर
1936 में जो है वो आपका उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड अलग हो गया। ठीक है, पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले सब एक ही हुआ करता था। ठीक है, इस वाले डेट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जयपाल सिंह, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल या फिर जे बार्थोलोमन। तो हम सभी को पता है इसकी जो स्थापना है वो आपका जे बार्थोलोमन साहब के द्वारा किया गया था, जो कि चाईबासा के निवासी थे और ये संत कोलंबस कॉलेज में ये पढ़ते थे। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा और ये हिस्ट्री के विद्यार्थी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का जो मूल्य उद्देश्य क्या था? स्टार्टिंग में इसका उद्देश्य क्या था? तो जो आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि 1912 में जय बार्थोलोमन साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इस संगठन का जो प्रारंभिक उद्देश्य जो है वो आपका गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था। बाद में यह संगठन जो है वो झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के लिए जो है वो ये संघर्ष करने लगा और सभी आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने में ये जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो आदिवासी का सामाजिक उत्थान करना ये स्टार्टिंग में नहीं था, ये बाद में हो गया। फिर गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना ये सही है, आर्थिक रूप से मदद करना। स्टार्टिंग में इसका जो मदद ये पर्पज़ था वो था कि गरीब ईसाई जितने भी विद्यार्थी हैं इन सभी को मदद प्रदान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जे बार्थोलोमन निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो हम सभी को पता है ये संत कोलंबस जो महाविद्यालय यानी कि संत कोलंबस कॉलेज जो हजारीबाग में है, इसके ये छात्र थे और ये हिस्ट्री के विद्यार्थी थे। बाद में आपको पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे संत पॉल जो महाविद्यालय है रांची में, यहाँ पे ये टीचर बन जाते हैं और जब ये टीचर बन जाते हैं तब इनको यहाँ से जो है वो 1915 में इसको बर्खास्त कर दिया जाता है। यही बनाए हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और इन्हीं को ही बाहर कर दिया गया है जब ये टीचर बन जाते हैं संत पॉल स्कूल में। ठीक है, पहले ये संत कोलंबस स्कूल में इतिहास विषय में ये अपना ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर जो है वो टीचर बन जाते हैं संत पॉल स्कूल रांची में। ठीक है, उसके बाद इन्हें संगठन से बहिष्कृत कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटानागपुर उन्नति समाज रखा गया? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था जे बार्थोलोमन 1912 में, फिर 3 साल के बाद इसका जो ग्रेजुएशन का डिग्री हो गया संत कोलंबस कॉलेज से। उसके बाद ये टीचर बन गया रांची में संत पॉल स्कूल में इतिहास में। जब वो टीचर बन गया तब उसको वहाँ से निकाल दिया गया, उसके जो है वो साथियों के द्वारा मेंबरशिप रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1915 में ही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो था इसी का ही नाम बदल के छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, छोटानागपुर कैथोलिक सभा जो है ये आपका 1933 में बनता है। कब? तो 1933 में। इसको जो है वो आप याद रखिएगा। और आदिवासी जो महासभा है इसका जो स्थापना होता है वो 1938 में होता है। यहाँ से इसको रिलेट करते चले जाइएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1912 में तो आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, 1915 में आपका छोटानागपुर उन्नति समाज बना क्या? उसको नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो ये 1915 डेट याद रखिएगा, 1915। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो छोटानागपुर उन्नति समाज रखा गया था? किसकी सलाह पे? तो याद रखिएगा कि 1915 में ही एंग्लिकन मिशन के एक और जो है वो मेंबर होते हैं जिनका नाम रहता है बिशप कैनेडी। तो उन्हीं बिशप कैनेडी के सलाह पे ही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम बदलकर छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये छोटानागपुर उन्नति समाज के आर्च बिशप सोबरिन ये नहीं होंगे, एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी जी हाँ ये सही हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इसको कि एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी होते हैं, मेंबर होते हैं, उन्हीं की सलाह पे ही जो है वो आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक छोटानागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो छोटानागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? अब देखिए क्या बताया जा रहा है। 1915 में ही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इस बात को याद रखिएगा कि ये जो किसकी सलाह पे हुआ था? तो बिशप कैनेडी की सलाह पे हुआ था। और जब ये छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई तो इसमें आपका जुएल लकड़ा थे, ठीक है, पॉल दयाल थे, बंदीराम उरांव थे, इसके अलावा आपका ठेबले उरांव थे। तो 4 व्यक्ति थे। ठेबले उरांव 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 2 ठो है, एक आपका ठेबले उरांव, एक है आपका बंदीराम उरांव, एक है आपका जुएल लकड़ा, एक है आपका पॉल दयाल।
तो यहाँ पे ऑप्शन है ठेबले उरांव तो थे, जुएल लकड़ा भी थे, पॉल दयाल भी थे, बंदीराम उरांव भी थे, थियोदीर सुरीन नहीं थे। ये जो आपका थियोदीर सुरीन जो है, ये जो है ना, ये कहाँ पे थे? तो थियोदीर जो सुरीन है, ये आपके आदिवासी महासभा का ये प्रथम अध्यक्ष बने थे। जो आपका स्टार्टिंग में बना था ना, छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, जिसमें 5 गो चीज़ शामिल था। छोटानागपुर कैथोलिक सभा शामिल था, मुंडा सभा शामिल था, हो मालतो सभा था, छोटानागपुर उन्नति समाज था और किसान सभा शामिल था। इसी के ही पहले अध्यक्ष बने थे थियोदीर सुरीन और उपाध्यक्ष थे बंदीराम उरांव और सचिव थे पॉल दयाल वहाँ पे। तो वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो आदिवासी महासभा है उसका दूसरा अध्यक्ष बनते हैं, या फिर समझिए ना कि आदिवासी महासभा का फिर अध्यक्ष बनते हैं नेक्स्ट, वो है जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है ना, ऐसे करके याद रखिएगा। तो थियोदीर सुरेन यहाँ पे नहीं होंगे। थियोदीर सुरेन कहाँ पे होंगे वो आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन था? अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कहने का मतलब है कि किसके मेंबर केवल केवल आदिवासी हो सकते हैं, तो वो आपका छोटानागपुर उन्नति समाज ही है। तो बोला जा रहा है कि यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था तथा इसके सदस्य जो है वो केवल केवल आदिवासी ही हो सकते हैं। इसके सदस्य क्या हो सकते हैं? तो केवल और केवल जो है वो आपके आदिवासी ही हो सकते हैं इसके सदस्य। ठीक है, इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है छोटानागपुर उन्नति समाज। क्वेश्चन नंबर 11। छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन का स्थापना का जो मेन पर्पस था वो था कि छोटानागपुर की प्रगति और साथ ही साथ आदिवासियों की सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तो अलग झारखंड राज्य गठन करना ये नहीं, स्टार्टिंग में ये नहीं था। आदिवासी छात्रों को और महिलाओं को आर्थिक मदद करना ये भी नहीं था। ऑप्शन सी जो है वो आपका छोटानागपुर की प्रगति करना है और आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सभी तरीके से। ये इसका मेन पर्पस था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो अब देखिए, लोगों को अभी तो टेलीविज़न है, अभी तो मोबाइल है, तो अभी सभी लोगों को जानकारी मिल जाएगा। बट आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बतलाना है, तो कैसे बतलाइएगा? तो उसका संचार का माध्यम एक ही था, वो था आपका को मैगजीन वगैरह निकाल दो, को किताब निकाल दो, यही सब था। तो इसी क्रम में ही 1915 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा मुंडारी भाषा में, किसमें? तो मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो याद रखिएगा कि जो आपका आदिवासी नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो आपका मुंडारी भाषा में किया गया। किसमें? तो आपका मुंडारी भाषा में किया गया। कब? तो 1915 में किया गया था। इसको भी जो है इस डेट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ से। तो देखिए 1928 में, तो 1915 में तो आपका छोटानागपुर उन्नति समाज स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1930 में आपका किसान सभा, फिर 1933 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा, 1938 में आदिवासी सभा, 38 के बाद सीधे चले जाओ तुम क्या बोलते हैं इसको 48 में, उसके बाद यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में बनता है। तो वही बतलाया जा रहा है यहाँ पे कि 1928 ईस्वी में जो आपका छोटानागपुर उन्नति समाज है इसी के द्वारा जो है वो यहाँ पे 2 व्यक्ति याद रखिएगा। एक है आपका ये बिशप बॉन ह्यूक। तो बिशप बॉन ह्यूक और आपका पॉल दयाल, जुएल लकड़ा। तो बिशप बॉन ह्यूक और आपका जुएल लकड़ा, इन दोनों के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक जो है वो मांग पत्र सौंपा गया था। क्या सौंपा गया था? तो एक मांग पत्र सौंपा गया था तो 1928 में। और वो मांग पत्र क्या था? तो उसमें बोला गया था कि हम लोगों का मतलब कि इस क्षेत्र का जो आदिवासी लोग जो रह रहे हैं, इनके विशेष सुविधाओं या इनके विशेष सुविधा के लिए इनको एक अलग प्रशासनिक यहाँ पे इकाई दे दी जाए इनको। तो बोला जा रहा था कि छोटानागपुर उन्नति समाज के 2 व्यक्ति थे, बिशप बॉन ह्यूक और आपका जुएल लकड़ा। इन दोनों के द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया कि हम सभी को ये इसमें डिमांड है, ये हम लोग का मांग है, और वो उन लोगों को दिया गया। बोला गया कि हमारे साइड में, झारखंड वाले साइड में जो भी आदिवासी रह रहे हैं, इनके उत्थान करने के लिए, इनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इनकी तरफ ध्यान देने के लिए हम लोगों की तरफ एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की जो है वो गठन किया जाए, और क्या बोलते हैं यहाँ के आदिवासियों के लिए विशेष सुविधा यहाँ पे हम लोगों को दीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, ये बोलता है।
तो कौन ऐसा किया है? तो छोटानागपुर उन्नति समाज किया है। कब किया है? तो 1928 में किया है। कौन कौन किया है? तो आपका क्या बोलते हैं इसको, बिशप बॉन ह्यूक और आपका ज्यूएल लकड़ा, इन दोनों के द्वारा किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया? किसके नेतृत्व में? तो ज्यूएल लकड़ा भी था और उसमें आपका बिशप बॉन ह्यूक भी था। तो बिशप बॉन ह्यूक प्लस ज्यूएल लकड़ा, इन दोनों के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटानागपुर में एक राज्य के गठन की जो है वो मांग की थी? तो सबसे पहले राज्य गठन की बात किसने किया था? तो वो आपका छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही किया गया था। 1928 में बोला गया था अभी कि लोग साइमन कमीशन को एक जो है वो मांग पत्र सौंपते हैं आपका किसके द्वारा? बिशप बॉन ह्यूक प्लस ज्यूएल लकड़ा के द्वारा, कि हम लोग के साइड में, झारखंड वाले साइड में, छोटानागपुर और संथाल परगना वाले रीजन में जितने भी आदिवासी हैं, इन सभी का प्रशासन बेहतर तरीके से होने के लिए आप इधर एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था बना दीजिए और हम लोगों की जो है वो आदिवासियों की विशेष सुविधा दीजिए थोड़ा बहुत। ये सब मांग था 1928 में किसके द्वारा? छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब से फिर प्रारंभ हुआ? तो यहीं से जो है वो माना जाता है 1928 में ही झारखंड को अलग करने के लिए या फिर एक अलग झारखंड की मांग को लेकर जो है वो आंदोलन या फिर जो है समस्याएं, या फिर समस्याएं नहीं मतलब मांग जो है वो यहाँ से ज़्यादा स्टार्ट हो गया था 1928 में, जब साइमन कमीशन को मांग किया गया ना, मांग पत्र सौंपा गया था साइमन कमीशन को बिशप बॉन ह्यूक प्लस ज्यूएल लकड़ा के द्वारा। तो उस 1928 में माना जाता है कि झारखंड राज्य के लिए एक जो है वो सुनियोजित संघर्ष यहीं से प्रारंभ हो जाता है। अब यहीं पे याद रखिएगा कि जो आपका छोटानागपुर उन्नति समाज है इसी का नाम बदलकर फिर आदिवासी महासभा कर दिया जाएगा 1939 में, उसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। 1938 में आदिवासी सभा बनेगा और 1939 में आदिवासी महासभा बनेगा, इसको भी आप याद रखिएगा। और आदिवासी सभा को ही हम लोग छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा कहते हैं, जिसके अध्यक्ष ठेओदीर सुरेन थे। और जो आपका आदिवासी महासभा बनेगा उसका अध्यक्ष फिर 1939 में जयपाल सिंह मुंडा बन जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? किस वर्ष जो है वो किसान सभा का गठन किया गया था? तो किसान सभा का गठन जो है वो आपका 1930 में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद रखिएगा, किसान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे ठेबले उरांव और इसका सचिव बने थे पॉल दयाल। ठेबले उरांव और पॉल दयाल। तो ठेबले पॉल ऐसे करके याद रखिएगा ना। तो ठेबले उरांव पॉल दयाल, ठेबले उरांव पॉल दयाल। ठीक है। तो किसान सभा के पहले अध्यक्ष ठेबले उरांव और जो ये पॉल दयाल जो है वो आपका सचिव बन गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन बने थे? तो पॉल दयाल बने थे। तो किसान सभा याद रखिए, किसान के बारे में याद रखिए, किसान सभा 1930 में बना था, इसका अध्यक्ष ठेबले उरांव, इसका सचिव पॉल दयाल, बस इतना याद रखिएगा। और इसका पर्पज़ क्या है? तो झारखंड के जितने भी किसान हैं इन सभी के जो है किसानों को जो शोषण करने वाले जितने भी जमींदार हैं इनके खिलाफ जो है वो इन लोगों को एकजुट करना था। क्वेश्चन नंबर 20, किसान सभा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पृथक झारखंड राज्य का निर्माण करना, ये नहीं होगा। आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहयोग करना, ये नहीं होगा। और झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध जो है वो एकत्रित करना है, ये बिल्कुल सही बात है, यही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष जो है वो किसान सभा का विलय छोटानागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? तो छोटानागपुर उन्नति समाज में इसका विलय कर दिया किसान सभा का। तो 1935 में ही जो है वो छोटानागपुर उन्नति समाज और किसान सभा दोनों को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ताकि राजनीतिक सत्ता जो है वो प्राप्त की जा सके। तो इसका डेट याद रखिएगा 1935। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब जो है वो आप 22 देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया? देखिए 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1915 में आपका छोटानागपुर उन्नति समाज, 1930 में आपका किसान सभा, 1933 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा, 1938 में आदिवासी सभा, 1939 में आदिवासी महासभा, ऐसे करके याद रखिए। तो 1930 में तो किसान सभा हो गया, इसको याद रखिएगा, 1930 में किसान सभा हो गया, 1933 में आपका छोटानागपुर कैथोलिक सभा हो गया, 1938 में आदिवासी सभा हो गया, 1938 में आदिवासी सभा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ठीक है, ये बोलते हैं आदिवासी सभा को ही। फिर 1939 में आदिवासी महासभा और 1935 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, छोटानागपुर उन्नति समाज को और किसान सभा को। क्वेश्चन नंबर 23, छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे किसान सभा का अध्यक्ष और आपका सचिव बताया, अध्यक्ष में ठेबले उरांव और सचिव में पॉल दयाल। उसी तरह छोटानागपुर जो कैथोलिक सभा है इसके अध्यक्ष बन जाएंगे आपके बोनीफेस लकड़ा, क्या? तो बोनीफेस लकड़ा, और इसका जो है सचिव बन जाएंगे इग्नेस बैक।
तो बोनीफेस लकड़ा और इग्नेस बैक, ये इस तरह से जो है वो ट्रिक बना बना के याद रखिएगा। तो इसके अध्यक्ष बन जाएंगे बोनीफेस लकड़ा और इसके सचिव बन जाएंगे इग्नेस बैक। वहाँ पे था आपका ठेबले ओरांव और पॉल दयाल, यहाँ पे है बोनीफेस लकड़ा और इग्नेस बैक। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन बनते हैं, तो अभी बताया गया इग्नेस बैक सचिव बन जाते हैं। तो छोटानागपुर कैथोलिक सभा 1933, इसके अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा, इसके सचिव इग्नेस बैक। क्लियर। और इसका पर्पज़ क्या था, तो इसका पर्पज़ जो है वो आपको याद रखना है कि कैथोलिकों के हितों की जो है रक्षा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 25, आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया। आदिवासी महासभा, इसी को ही आदिवासी सभा कहा जा रहा है, तो इसका गठन 1938 में हुआ है। ठीक है, गठन 1938 में हुआ है और इसी का ही नाम बदलकर जो है वो आदिवासी महासभा कर दिया गया था 1939 में। ठीक है, कब, 1939 में। क्वेश्चन नंबर 26 कि 1938 में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगरपालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर जो है वो उम्मीदवार खड़ा किया था। तो इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा कि पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा कुछ जो घटना हुआ था, तो याद रखिए कि फिर कि 1938 में जो आदिवासी संगठन है वो मिलकर रांची नगरपालिका के चुनाव में 5 सीटों पर जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करता है। 5 गो सीट में जो है वो रांची नगरपालिका में जो चुनाव होता है नगरपालिका का, उसमें जो है वो आदिवासी महासभा अपना 5 गो उम्मीदवार खड़ा करता है और 5 उम्मीदवार जो है वो आपका जीत भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, 1938 में ही रांची नगरपालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 5 गो उम्मीदवार खड़ा किया था और पाँचों में पाँचों इन लोग जीत भी गए थे। 1938 का बात है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि 1938 ईस्वी में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा का गठन किया गया। तो छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा 1938 में बना था और इसमें टोटल आपका जो है वो 5 गो संगठन को मिलाया गया था। कौन कौन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न पर विचार करें। बोला जा रहा है कि यहाँ पे 5 गो ऑप्शन दिया है, बोला है कि इनमें से किन संगठनों को मिलाकर छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। 5 गो था, कौन कौन है देखिए। छोटानागपुर उन्नति समाज तो था, किसान सभा भी था, छोटानागपुर कैथोलिक सभा भी था, मुंडा सभा भी था, हो मालतो सभा भी था। ये 1912 में बना है, किसान सभा 1930 में, छोटानागपुर कैथोलिक सभा 1933 में, आदिवासी सभा 1938 में, आदिवासी महासभा इसी का नाम बदल के 1939 में कर दिया गया। आदिवासी सभा जिसको हम लोग छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा कह रहे हैं, और इसमें 5 जो है वो 5 चीज़ों को एक ही में मतलब कि 5 जो है अलग अलग जो ये था उन सभी को एक करके जो है एक कर दिया गया छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा, जिसके अध्यक्ष थे थेओदीर सुरेन और इसके उपाध्यक्ष थे बंदीराम उरांव और इसके सचिव थे पॉल दयाल। उसी तरह छोटानागपुर कैथोलिक सभा का अध्यक्ष हो जाएंगे बोनीफेस लकड़ा, सचिव हो जाएंगे अपा इग्नेस बैक, और किसान सभा का अध्यक्ष हो जाएंगे ठेबले उरांव और सचिव हो जाएंगे पॉल दयाल। ठीक है, तो ये 5 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो है वो आपको अभी बताया गया था थेओदीर सोरेन थे, और इसका जो उपाध्यक्ष जो थे वो आपके बंदीराम उरांव थे, और इसके जो सचिव जो थे वो आपके पॉल दयाल थे। तो इसको आप याद रखिएगा। तो एक जगह कहाँ कहाँ पे नाम आएगा देखिए, ठेबले उरांव और आपका पॉल दयाल एक साथ आएगा किसान सभा में, फिर बोनीफेस लकड़ा और इग्नेस बैक एक साथ आएगा आदिवासी छोटानागपुर कैथोलिक सभा में, और आपका थेओदीर सुरेन, बंदीराम उरांव या फिर बंदीराम उरांव या फिर और आपका पॉल दयाल, ये तीनों जो है एक साथ आएंगे आदिवासी महासभा में। ठीक है, इसको जो है वो आप याद रख लीजिएगा। तो छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा, इसकी प्रथम अध्यक्ष थे थेओदीर सोरेन, इसके उपाध्यक्ष थे बंदीराम उरांव और इसके सचिव थे पॉल दयाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष में बताया गया आपका ये थे, क्या बोलते हैं, थेओदीर सुरेन, और उपाध्यक्ष में बंदीराम उरांव हो जाएंगे, और जो आपका पॉल दयाल है ये आपका सचिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन है। सचिव तो आपका पॉल दयाल है। फिर से बता देते हैं, छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा, इसको 5 गो संगठन को मिलाकर इसको बनाया गया था 1938 में, और इसी को आदिवासी सभा कहा जा रहा है। बाद में इसी का ही नाम बदलकर 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया जाता है, और 1939 में फिर इसका अध्यक्ष जो है वो आपके जयपाल सिंह मुंडा बन जाते हैं। ठीक है, तो छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा, इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो थेओदीर सुरेन रहे, उपाध्यक्ष बनते हैं बंदीराम उरांव और इसके सचिव बनते हैं पॉल दयाल। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।
फिर देखिए आदिवासी सभा के बाद क्वेश्चन नंबर 33, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको बताया गया था, पहले 1938 में आदिवासी सभा बना, जिसको हम लोग छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा कहते हैं। बाद में इसी को ही जो है वो आदिवासी महासभा कर दिया गया है, ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो है वो जयपाल सिंह बने थे। कब? तो ये बना था 1939 में, ठीक है, 1939 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी जो महासभा है इसके गठन का प्रमुख कारण क्या था वो देख लीजिए। तो इसमें कई सारे ऑप्शन जो है वो आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन है कि अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। ऑप्शन है भारत की आज़ादी हेतु राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता प्रदान करना, और आदिवासियों को धर्मांतरण से रोकना, या फिर उपयुक्त जो है वो सभी। तो इसका जो है वो क्या होगा उत्तर, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कि अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना है। तो जो आपका आदिवासी महासभा बना था इसका एक ही पर्पज़ था कि अब हम लोगों को जो है वो एक अलग, मतलब कि अलग राज्य हम लोगों को बना दीजिए। इसके लिए चाहे हम लोगों को जितना भी संघर्ष करना पड़े, योजनाबद्ध संघर्ष करेंगे हम लोग, क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम लोगों को बना दिया जाए अलग एक राज्य, ठीक है। ये इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसको याद रखना है। तो आदिवासी महासभा का कई सारे जो है वो आपका अधिवेशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये आपका हरमू नदी के किनारे रांची में हिंद पीढ़ी एक प्लेस है, वहीं पे हुआ था इसका अधिवेशन। पहला अधिवेशन जो है वो फर्स्ट मीटिंग या फिर बोलिए प्रथम कॉन्फ्रेंस अधिवेशन, वो आपका 31 मई 1938 को हुआ था, रांची में हुआ था, ठीक है ना। और उसी समय जो है वो 5 गो आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा आदिवासी महासभा कर दिया गया है, ठीक है। और उसके अध्यक्ष थ्योदी सुरेन, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव और सचिव पॉल दयाल को बनाया गया। उसके बाद इसका सेकेंड मीटिंग जो है वो आपका जनवरी 1939 में होता है। कब? तो आपका जनवरी 1939 में इसका जो है वो होता है दूसरा अधिवेशन। और जनवरी 1939 में इसका दूसरा अधिवेशन होता है और इसका नाम बदल कर आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। और यहाँ पे ही जो है वो जयपाल सिंह मुंडा को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये आपका जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। और जो प्रथम अध्यक्ष था उसमें थ्योडी सोरेन अध्यक्ष थे, और आपका बंदीराम उरांव उपाध्यक्ष थे, और पॉल दयाल आपका सचिव थे। इसको भी आप रिलेट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो जब दूसरा अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा कि जनवरी में ही, जनवरी बोले तो 20 जनवरी और 21 जनवरी, तो 20 जनवरी और 21 जनवरी ये 2 दिन है 1939 में ही रांची में ही जो है वो आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था। और जिसमें स्वागत समिति के जो अध्यक्ष है वो आपके सैम्यूल पूर्ति थे। तो स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सैम्यूल पूर्ति इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष रहते हैं। किसके? तो स्वागत समिति के अध्यक्ष रहते हैं दूसरे अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपका, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जब आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था 20 और 21 जनवरी को 1939 में, तो इसी समय जो है वो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के यानी कि बड़े गुरुजी का जो है वो उपाधि इनको दिया गया था। बड़े गुरुजी यानी कि मरांग गोम के, ये उपाधि इनको प्रदान किया गया था। इसको जो है वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है कि आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का जो है वो आग्रह किया था? तो किसके निर्माण का? तो याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन के दौरान ही जो है जयपाल सिंह मुंडा वो पहली बार एक प्रस्ताव देते हैं सरकार को, और बोलते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था उसकी एक धारा है, धारा 46, उसी धारा 46 के तहत छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा क्षेत्र के लिए एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का जो है आग्रह किया था। तो क्या? तो एक पृथक गवर्नर प्रांत का आग्रह किया था। किसके तहत? क्वेश्चन नंबर 39, भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में आया था, इसकी किसकी धारा के तहत? जो जयपाल सिंह मुंडा है छोटानागपुर संथाल प्रज्ञा क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर प्रांत की मांग किया था। तो ये आपका धारा 46 के तहत। क्वेश्चन नंबर 40, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन का जो प्रस्ताव है इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि जमशेदपुर के एक निवासी होते हैं जिनका नाम रहता है एन दीक्षित साहब। तो एन दीक्षित साहब ने इस प्रस्ताव का जो है वो अनुमोदन किया था, और फिर इसको जो है वो सर्वसम्मति से इसको जो है वो पारित कर दिया गया था। तो एन दीक्षित साहब। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य जो है वो नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? तो इसमें जो है इसका याद रखिएगा कि ये जो प्रस्ताव लाया गया था, मतलब कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा
ये भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 46 के अंतर्गत कि छोटा नागपुर संथाल परगना जो क्षेत्र है इसके लिए आप एक पृथक गवर्नर के रूप में इसका निर्माण कर दीजिए। यहाँ पे एक अलग गवर्निंग बॉडी होगा, यहाँ पे एक अलग गवर्नर बैठेगा और वो इस क्षेत्र के लिए अलग से योजना बनाएगा। हम लोग को बिहार के साथ में हम लोग को मत दीजिए। इस अनुमोदन को एन दीक्षित साहब के द्वारा इसको अनुमोदन किया गया, इस प्रस्ताव को पारित भी किया गया। और बाद में इसी प्रस्ताव के संदर्भ में जो आपके देवकी नंदन साहब होते हैं या फिर देवकी नंदन सिंह इसका पूरा नाम है, इसकी अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का जो है वो गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में एक पृथक्करण जो है वो संघ यानी कि एक सेपरेशन फेडरेशन का जो है वो स्थापना किया गया। और जिसका प्रमुख मतलब कार्य यही था कि जो नया प्रांत जो बनेगा उसका निर्माण कैसे होगा कैसे नहीं होगा इसका सुझाव देना था। तो पृथक्करण जो संघ बना था वो किसकी अध्यक्षता में? तो आपका देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर सी ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। एन दीक्षित तो आपका अनुमोदन किए थे, ये जमशेदपुर के रहने वाले थे। और एक अलग जो प्रांत बनेगा, नया प्रांत बनेगा, इसके लिए सुझाव देते हैं कौन? तो देवकी नंदन सिंह। क्वेश्चन नंबर 42, 1939 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, उनका नाम था श्री कृष्ण। तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम था श्री कृष्ण, उसने जो है वो अस्वीकृत कर दिया था। तो याद रखिएगा कि एक व्यक्ति रहते हैं कि आदिवासी महासभा की जब मांग बहुत ज़्यादा हो रहा था 1939 में, तो इसी समय जो है वो आपका राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा रहते हैं। क्या रहते हैं? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। इनके द्वारा जो है वो बिहार विधानसभा में जो है वो एक विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है, प्रस्ताव को रखा जाता है और बढ़ जाता है कि छोटानागपुर और जो संथाल परगना जो प्रांत है इसको आप अलग कर दीजिए इसके लिए, ठीक ना। इसके अलग करने हेतु एक मांग किया गया था, जिसको उस समय का जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री कृष्ण सिंह, वो उसको अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पेश कौन किया था? तो आपका सतीश चंद्र सिन्हा, इसको याद रखिएगा। तो पेश करने वाले व्यक्ति का नाम है सतीश चंद्र सिन्हा, इसको याद रखिएगा, सतीश चंद्र सिन्हा, ठीक है। एन दीक्षित, देवकी नंदन, सतीश चंद्र सिन्हा, ये सभी रिलेटेड हैं। तो अनुमोदन करेंगे देवकी नंदन सिन्हा, सलाह देंगे न सॉरी अनुमोदन करेंगे एन दीक्षित, सलाह देंगे देवकी नंदन साहा, प्रस्ताव पेश करेंगे सतीश चंद्र, ठीक है। ऐसे करके ट्रिक बना के याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 1939 ईस्वी में हुए जो रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जो है वो जीत मिली थी? तो याद रखिएगा कि 1939 में ही, मई 1939 में ही आपका रांची में और आपका सिंहभूम के जिला बोर्ड में चुनाव हुआ था, जिसमें आदिवासी महासभा भी पार्टिसिपेट किया था। और आदिवासी महासभा जो है वो यहाँ पे रांची में और सिंहभूम जिला बोर्ड में कांग्रेस को हरा भी देता है। और याद रखिएगा कि रांची में जो है वो आदिवासी महासभा को 25 गो सीट पे लड़ा था, 25 गो में 16 गो सीट पे इसको जीत मिला था। और सिंहभूम में 25 गो सीट में 22 गो सीट पे इसको जीत मिला था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो रांची जिला बोर्ड में जो है वो आदिवासी महासभा को 25 गो सीट पे लड़ा था, ठीक है ना। और 25 गो में 16 गो सीट ये जीता था रांची में, और वहीं सिंहभूम में 25 गो में 22 गो सीट पर ये जीत मिला था। क्वेश्चन नंबर 44, 1939 में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटें मिली थी? तो सिंहभूम में 25 में 22 मिला और रांची में 25 में 16 मिला था। और ये कांग्रेस को भी हरा दिया था। तो उस समय कांग्रेस को जो है वो सोचने पे यहाँ पे ये लोग मजबूर कर ही दिए थे, ठीक है ना। इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के द्वारा जो है वो इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में जो है वो मनाकर अपनी प्रसन्नता जो है वो व्यक्त की थी? तो देखिए, कांग्रेस से ये लोग तो खुश नहीं थे आदिवासी महासभा। उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45 के बीच में, तब उसके बाद क्या हुआ कि जो केंद्र में जो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो क्या हो गया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आदिवासी महासभा बहुत ज़्यादा खुश हुए और इन लोग जो है वो इसको मुक्ति दिवस के रूप में इन लोग मनाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है आपका कि जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया था झारखंड से जयपाल सिंह मुंडा। तो ऐसे में जयपाल सिंह मुंडा को कौन सा जो है वो पद प्रदान किया गया था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा कि इनको जो है जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन बनाया गया था और बाद में फिर इसको ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का फिर सलाहकार भी बनाया गया था।
तो सबसे पहले तो इसको रांची का चीफ वार्ड बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जयपाल सिंह मुंडा को 1945 के बाद रांची का चीफ वार्डन बनाया गया था। क्या? तो रांची का चीफ वार्डन बनाया गया था और बाद में इसको जो है वो सलाहकार बनाया गया था। किसका? तो ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, तो उसका ये सलाहकार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो यह है आपका जयपाल सिंह मुंडा को। पहले तो आपका जो है वो रांची का चीफ वार्डन बना दिया, बाद में फिर इसको ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार भी बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, बोला जा रहा है कि आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो आदिवासी जो महासभा है तो इसका कौन अधिवेशन में जो है वो मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं, बल्कि ये हो जाएगा आपका चतुर्थ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो चौथे अधिवेशन में, तो ये जो है वो 1940 में हुआ था। तो 8 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में ही 8 से लेकर 10 मार्च के बीच में 1940 में रांची में जो है वो आपका आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, मुस्लिम लीग के नेताओं को भी। ठीक है, चौथे अधिवेशन में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांगों को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा जो है वो कांग्रेस में विलय कर जाएगा और जो कि सरकार के लिए नुकसानदेह होगा। सिंपल सी बात है। अगर बोला जा रहा है कि अगर उस समय तो कांग्रेस चाहता था कि आदिवासी महासभा इसके साथ जुड़े, लेकिन आदिवासी महासभा जुड़ता नहीं था क्योंकि कांग्रेस जो है उसको हमेशा नज़रअंदाज करता था। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार को जयपाल सिंह मुंडा धमका के बोलते हैं कि अगर आप हमारी मांगों को, आदिवासियों की मांगों को नहीं सुनते हैं तो ऐसे में हम लोग जो है वो कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे, और अगर हम लोग जो है वो कांग्रेस के साथ मिल गए तो ऐसे में फिर आपका जो है नैया डगमगा जाएगा। ठीक है, तो ये किस अधिवेशन में बोला था? तो ये जो है वो आपका छठा अधिवेशन में बोला था। तो ज़्यादा अधिवेशन याद नहीं रखना है, एक याद रखना है कि चौथे अधिवेशन में मुस्लिम लीग आए थे, जो है वो आदिवासी महासभा का चौथे अधिवेशन जो कि 8 से 10 मार्च 1940 में हुआ था, उसमें ये लोग आए थे। उसके बाद आपका छठा अधिवेशन जो होता है 1943 में, मार्च 1943 में, उसमें ये जयपाल सिंह मुंडा बोलते हैं कि अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनिएगा तो हम लोग कांग्रेस के साथ जाके मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? तो मुस्लिम लीग का कौन नेता रहता है जिसने बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ यानी को फेडरल बनाने का सुझाव दिया था? तो ये रहते हैं आपके रगीब एहसान। तो याद रखिएगा, इसके बारे में बोला जा रहा है कि अगस्त 1944 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग के एक नेता रहते हैं जिनका नाम रहता है रगीब एहसान। उसने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान और ये सभी को मिलाकर जो है वो एक पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को, और एक आपका आदिवासिस्तान यानी कि झारखंड वाला जो है छोटानागपुर, संथाल परगना और उसके आसपास का जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इन सभी को मिलाकर एक बंगे इस्लाम परिसंघ बनाने का जो है वो सुझाव दिया। तो बंगे इस्लाम में आपका पूर्वी पाकिस्तान भी आ जाएगा और आदिवासिस्तान भी आ जाएगा, जिसमें आपका छोटानागपुर, संथाल परगना और आदिवासी बहुल क्षेत्र इसमें सभी शामिल हो जाएंगे। ये आपका बंगे इस्लाम बनाने का सुझाव दिया कौन? आपका रगीब एहसान ने। ये मुस्लिम लीग के नेता थे। अब मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो चौथे में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। बोला जा रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, छोटानागपुर, संथाल परगना क्षेत्र और पश्चिम बंगाल। बोला जा रहा है 4 को ऑप्शन दिया है, फिर बोला जा रहा है कि उपरोक्त में से किन क्षेत्रों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया? तो आपको बताया गया था पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम लोग अभी बांग्लादेश कहते हैं, उसको मिलाकर, और साथ ही साथ छोटानागपुर और संथाल परगना जो कि झारखंड में है, इसको, और जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है इस सभी को मिलाकर जो है वो आपका बंगे इस्लाम बनाने का सुझाव दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो ये आपका पाकिस्तान है अभी भी, और पश्चिम बंगाल तो अभी है ही। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, कि किस वर्ष झारखंड छोटानागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का जो है वो आयोजन किया गया था? ये इंपॉर्टेंट बनता है थोड़ा बहुत, इसको याद रखिएगा। तो 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी, सिंपल याद रखिए ना कि 1946 में रांची में ही झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1946 में हुआ था। तो 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। 1946 से 47, 1945 से 40, तो 1945 से 46 ये याद रखिए क्योंकि यहाँ पे
30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक था। तो 30 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946, तो 45 और 46 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड छोटानागपुर पाकिस्तान का झारखंड छोटानागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पे हुआ था? तो ये आपका रांची में हुआ था। 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी, 30 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1946, इसी बीच में हुआ था झारखंड छोटानागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन रांची में। क्वेश्चन नंबर 54, 1946 ईस्वी में संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जो है वो विजय मिला था? तो जो आपका 1946 में संसदीय चुनाव हुआ था, तो उसी बोला जा रहा है कि 1946 में जो आपका संसदीय चुनाव हुआ उसमें आदिवासी महासभा ने भाग लिया था, और आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जो है वो विजय मिला था? तो इसको जो है वो 3 सीट पे इसको विजय मिला था। 1946 में संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा ने भाग लिया और इसको 3 सीटों पर जो है वो विजय मिला था। क्वेश्चन नंबर 55, 1946 में जो आपका संसदीय चुनाव हुआ था इसमें जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि संसदीय चुनाव हुआ था 1946 में, उसमें जो है वो आपका आदिवासी मतलब सॉरी इसको क्या बोलते हैं इसको आदिवासी महासभा ये आपका पार्टिसिपेट किया था। इसमें इसको 3 सीट मिला था और इसमें से जयपाल सिंह मुंडा जो है वो आपका खूंटी वाले क्षेत्रों से ये लड़े थे चुनाव, खूंटी वाले क्षेत्र से, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा खूंटी से चुनाव लड़े थे, परंतु गांधीवादी नेता और आपका कांग्रेस का जो प्रत्याशी था जिनका नाम था डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र, इससे पराजित हो गए थे। ठीक है ना, तो आदिवासी जो नेता रहते हैं ये तो लड़ते तो हैं यहाँ से खूंटी से, लेकिन ये हार जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि देखो आदिवासी महासभा का 3 गो सीट मिला था और इसी में से जो है वो जयपाल सिंह मुंडा जो है वो खूंटी से संसदीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं। किससे हारते हैं? तो ये आपके डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से हारते हैं। तो 1940 के संसदीय चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा जी खड़ा होते हैं, लेकिन इसको पराजय मिलता है किससे? तो डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से, डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? देखो 1946 में ये तो चुनाव हार गया था खूंटी में, इसके बाद जो है वो 1946 में ही जो है वो संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसमें टोटल 389 सदस्य शामिल थे, उसमें जयपाल सिंह मुंडा भी एक थे। किसकी सहायता पे जयपाल सिंह मुंडा को उसमें शामिल किया गया था? तो ये क्वेश्चन बनता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि इसको संविधान सभा के सदस्य जो है वो इसमें निर्वाचित हुए थे। तो चुनाव जब हार गया जयपाल सिंह मुंडा 1946 में, उसके बाद मुस्लिम लीग के सहयोग से फिर इनको जो है वो संविधान सभा का सदस्य जो है वो इसको बनाया गया। तो किसकी सहायता से? तो आपका मुस्लिम लीग की सहायता से इसको बनाया गया। और फिर इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटानागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। तो हमारी तरफ से झारखंड से कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। क्वेश्चन नंबर 58, किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था? ये भी थोड़ा सा बनता है यहाँ से। तो जयपाल सिंह मुंडा ने ये हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा ने किस अधिवेशन में ऐसा बोला था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1946 में ही हुआ था ये। तो बोला जा रहा है कि एक तो मुस्लिम लीग की सहायता से जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा में जो है वो सदस्यता मिल गई। उसके बाद याद रखिए कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद जयपाल सिंह मुंडा ने मुस्लिम लीग से संबंध तोड़ दिया। तो मुस्लिम लीग जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाता है, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा जो है वो मुस्लिम लीग से भी रिश्ता नाता तोड़ देता है और वो मुस्लिम लीग से सेपरेट हो जाता है। उसके बाद 13 अप्रैल 1946 को रांची में आयोजित हुआ था आदिवासी महासभा का वार्षिक अधिवेशन। उसी में ही जयपाल सिंह मुंडा जो है वो पाकिस्तान के निर्माण का विरोध करता है, बोलता है नहीं पाकिस्तान नहीं बनेगा, और विरोध करता है और साथ ही साथ संविधान सभा का भी वो समर्थन करता है। और साथ ही उन्होंने पृथक झारखंड राज्य के निर्माण या उसके गठन का जो है वो आंदोलन जारी रखने का भी जो है वो घोषणा करता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो 1946 में ये सभी घटना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, बोला जा रहा है कि अल्पसंख्यक और आदिवासियों के लिए गठित जो आपका मूल अधिकार समिति था उसकी एक आदिवासी उपसमिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था, और इस मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए बोला जा रहा है कि अल्पसंख्यक और आदिवासियों के लिए एक आपका मूल अधिकार समिति बनाया गया था और उसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल।
उसी तरह आदिवासियों के लिए भी एक समिति बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे कौन? उसके अध्यक्ष थे जयपाल सिंह मुंडा। तो बोला जा रहा है कि सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए गठित किया गया था मूल अधिकार समिति, और उसी की एक आदिवासी उप समिति भी थी जिसमें से जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। और इस उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके AB ठक्कर थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अध्यक्ष के मतलब अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक और आपका आदिवासियों के लिए मूल अधिकार जो समिति था उसके अध्यक्ष थे आपके कौन? तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी का ही एक जो है वो आपका उप समिति बनाया गया था, और उप समिति के अध्यक्ष थे AB ठक्कर साहब, और उस उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा भी सदस्य थे। बस आप केवल इतना याद रखिएगा ना, बाकी काम आपका जो है वो चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देश की आज़ादी जब हो गया 1947 में, उसके बाद आदिवासी महासभा का पहला जो वार्षिक अधिवेशन था वो आपका 28 फरवरी 1948 को हुआ था। तो 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। और इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने खरसावां गोलीकांड के लिए उड़ीसा सरकार को दोषी माना था। किसको? तो उड़ीसा सरकार को। तो ये होता आपका 1948 में, 28 फरवरी 1948 को देश की आज़ादी के बाद रांची में जो है वो आपका इसका पहला अधिवेशन हुआ था आदिवासी महासभा का। क्वेश्चन नंबर 61। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो ये आपका रांची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। देश की आज़ादी के बाद आयोजित महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63। खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पे याद रखिएगा कि देश की आज़ादी के बाद छोटानागपुर कमिश्नर के अंतर्गत जो शामिल था सरायकेला खरसावां, ये जो देसी रियासत था, प्रिंसली स्टेट था, इसको जो है वो आपका उड़ीसा में मिला दिया गया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ये विरोध हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे में जो है वो 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो उड़ीसा में जब इसको मिलाया गया ना, उड़ीसा में मिलाए जाने के बाद जो है वो जब घोषणा हुआ, तो इसके बाद जो है एक व्यापक विद्रोह जो है वो इसका स्टार्ट हुआ। और आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को इसके खिलाफ जो है वो सिंहभूम में एक जगह है जिसका नाम है खरसावां हाट मैदान, तो वहीं पे खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था कि हम लोगों को उड़ीसा में मत मिलाइए, ठीक ना। और इसी जनसभा में झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, तो झारखंड अबुआ जो उड़ीसा जारी कबुआ, यानी कि झारखंड अपना है और उड़ीसा का शासन यहाँ पे नहीं चाहिए, इसका नारा लगाकर जो है वो बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। और फिर बताया गया कि इसी जनसभा में उड़ीसा पुलिस के द्वारा इस भीड़ पर जो है वो अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें 100 से भी अधिक लोग मारे गए थे, और लगभग ऐसे में 400 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और इस घटना को जो है वो खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, ठीक है ना। तो खरसावां गोलीकांड का घटना घटना जो है वो 1 जनवरी 1948 को होता है, 1 जनवरी 1948 को होता है। फिर उसके बाद जो है वो एक और रिपोर्ट होता है, बोला जाता है कि एक रिपोर्ट आता है बोडकर आयोग का, जो रिपोर्ट आता है उसी के आधार पर 18 मई 1948 को सरायकेला और खरसावां को बिहार प्रांत में मिलाने की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। और सरायकेला खरसावां को सिंहभूम जिला के अंतर्गत अनुमंडल का भी इसको जो है वो दर्जा प्रदान किया गया अभी वर्तमान में। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 64 है कि सरायकेला और खरसावां देसी रियासत को किस तिथि में जो है वो उड़ीसा में मिलाने की बात की गई थी? तो ये आपका 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की बात की गई थी, उसके बाद ये विद्रोह स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 65। सरायकेला और खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ इनमें से किस संगठन के द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? तो आदिवासी महासभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66। सरायकेला और खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस तिथि को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो ये आपका 1 जनवरी 1948 को। कहाँ पे किया था? तो ये आपका खरसावां हाट मैदान में। क्वेश्चन नंबर 67। सरायकेला और खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो ये आपका खरसावां हाट सभा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। सरायकेला और खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा ने इनमें से कौन सा नारा लगाया था? तो झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, तो झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी करबुआ,
तो झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कब हुआ, यानी कि झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। तो झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। तो झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कब हुआ, ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सरायकेला और खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो 100 लोगों की मृत्यु हुई और फिर 400 से भी ज़्यादा घायल हुए। क्वेश्चन नंबर 70, सरायकेला और खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस के द्वारा चलाई गई जो गोली थी, उस गोली की घटना से जो है वो उस गोली की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग खरसावां गोलीकांड कहते हैं और ये 1 जनवरी 1948 को हुआ था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 71, खरसावां गोलीकांड के बाद भारत सरकार के द्वारा सरायकेला और खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के जो प्रस्ताव है इसको खारिज करते हुए इसको किस प्रांत में मिला दिया, इसको फिर बिहार प्रांत में मिलाया। कब मिलाया था बिहार में, तो इसको एक डेट याद रखिएगा कि एक आपका जो है वो बोडकर आयोग का रिपोर्ट आया था और उसी के तहत 18 मई 1948 को सरायकेला खरसावां रियासत को बिहार प्रांत में मिला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 72, सरायकेला और खरसावां देशी रियासत कितने दिनों तक उड़ीसा प्रांत के अधीन रहा था, जिसके बाद इन्हें बिहार में मिला दिया गया, तो इसका सही उत्तर है 139 दिन। तो याद रखिएगा कि ये 139 दिन लगभग रहा था, 1 जनवरी 1948 से लेकर 18 मई 1948 तक रहा था, लगभग 139 दिन ये उड़ीसा के अधीन रहा था। क्वेश्चन नंबर 73, खरसावां गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था, ऑप्शन है कि खरसावां क्षेत्र में आदिवासियों के धर्मांतरण का विरोध, ये नहीं। खरसावां क्षेत्र में आदिवासियों से अधिक कर वसूलना, ये नहीं। सरायकेला खरसावां को उड़ीसा राज्य का अंग बनाना, ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 74, ये हो गया आपका आदिवासी महासभा, और आदिवासी महासभा बहुत ज़्यादा लंबा है, अच्छा खासा इसके बारे में हम लोगों को कंटेंट पढ़ना था। तो ये आदिवासी महासभा भी आपको जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1915 में छोटा नागपुर समाज, 1930 में किसान सभा, 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, 1938 में आदिवासी महासभा, और 38 से फिर 48 तक हम लोग का ये 10 साल का घटना यहाँ तक देख चुके हैं। उसके बाद फिर आपका ये क्या बोलते हैं, यूनाइटेड झारखंड पार्टी बनता है 1948 में। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिए ज़रा सा। तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का जो गठन है वो कब किया गया था, तो ये आपका 1948 में किया गया था, ठीक है, 1948 में। 1938 में आदिवासी सभा, जिसको हम लोग छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा कहते हैं, 5 गो आदिवासी संगठन था। 1939 में आदिवासी महासभा इसी का नाम बदल के पहले इसके अध्यक्ष बने थे ठेवदीन सुरेन, और उपाध्यक्ष बने थे बंदीराम उरांव, और सचिव बने थे पॉल दयाल। बाद में जब आदिवासी महासभा होता 1939 में, इसका अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा। और 1930 में आपका किसान सभा बने थे, किसान सभा का अध्यक्ष ठेबले उरांव, इसका उपाध्यक्ष तो आपका पॉल दयाल। उसके बाद छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में, उसके अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा, और उसके सचिव कौन है, तो आपके इग्नेस बैग, ठीक है, याद रखिएगा। 1940 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और 1 जनवरी 1948 को ही खरसावां गोलीकांड हुआ था। और फिर आपका यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन 1948 में हुआ, ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है वो आपका किसके द्वारा, तो जस्टिन रिचर्ड और आपका जयपाल सिंह मुंडा, इन दोनों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जस्टिन रिचर्ड भी हो जाएगा और जयपाल सिंह मुंडा भी हो जाएगा। तो 1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा, इन दोनों के द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का जो है वो गठन किया गया था, और बाद में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी गठन किया गया। फिर यूनाइटेड झारखंड पार्टी पहले बना 1948 में, फिर आपका झारखंड पार्टी अलग से बन जाता है। तो झारखंड यूनाइटेड जो आपका झारखंड पार्टी है वो आपका जस्टिन रिचर्ड और आपका जयपाल सिंह दोनों रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ, तो झारखंड पार्टी का गठन जो है वो 1950 में हुआ, किसके द्वारा हुआ, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा हुआ। और यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में जस्टिन रिचर्ड और प्लस जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है, कौन, तो आपके जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पे किया गया था, तो झारखंड पार्टी का जो है गठन कहाँ पे किया गया था, तो याद रखिएगा कि इसके जो पहले अध्यक्ष तो बने थे आपके जयपाल सिंह मुंडा, और ये कहाँ पे बना था, ये आपको याद रखना है कि जो आपका झारखंड पार्टी है ये आपका कहाँ पे हुआ था, ये गठन कहाँ पे हुआ था, तो इसका गठन जो है वो आपका 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा, इसका जो गठन है ना वो आपका जमशेदपुर में हुआ था, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
नहीं नहीं, इसका हाँ ठीक है, ठीक, इसका जो गठन है वो आपका जमशेदपुर में हुआ था। इसका गठन जो है वो आपके जमशेदपुर में हुआ था। तो झारखंड पार्टी के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन आप सुन लीजिए। बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित हुआ था आदिवासी महासभा, और उसी का जो संयुक्त सम्मेलन था उसी में ही जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा का जो नाम है उसको बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। तो आदिवासी महासभा का ही नाम बदल के झारखंड पार्टी कर दिया गया था। कब? तो आपका 1950 में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। और इस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो आपका आदिवासी महासभा या फिर आदिवासी सभा, इसी का ही नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, 1938 में ये आदिवासी सभा, और 1939 में आदिवासी महासभा। उसके बाद 1948 सॉरी 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 1938 में आदिवासी सभा, जिसमें 5 संगठन था, उसको हम लोग छत्रपति संस्थान प्रज्ञा आदिवासी महासभा भी कहते हैं। इसके बाद 1939 में आदिवासी महासभा, 1948 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी, 1950 में झारखंड पार्टी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो ये आपके जयपाल सिंह मुंडा ही बनते हैं झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लिए उसी के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त किया? तो ये आपका है झारखंड पार्टी ने। तो बोला जा रहा है झारखंड पार्टी के बारे में कि जो झारखंड पार्टी है यहाँ पे आदिवासियों के साथ है, इसको गैर आदिवासी भी इसमें शामिल हो गए, और फिर ये जो है वो और भी ज़्यादा फेमस हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1951 में, तो 2 जुलाई बेसिकली, तो झारखंड पार्टी के जो सदस्य हैं वो 2 जुलाई 1951 में झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए थे, और मतलब आए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता से छोटानागपुर संथाल परगना के प्रांत के गठन हेतु जो है वो सहयोग मांगा? तो याद रखिएगा कि 2 जुलाई 1951 को झारखंड के दौरे पे आए हुए थे, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण से मिलकर जो है वो झारखंड पार्टी के जो नेता हैं वो छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा, और जिसका जयप्रकाश नारायण ने भी समर्थन किया था। तो ये याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण साहब झारखंड के दौरे पे आए थे आपका 2 जुलाई 1951 को, और इसी समय जो है वो झारखंड पार्टी के सदस्य इससे मिले थे और बोले थे कि हम लोगों को एक जो है वो अलग झारखंड बनाने के लिए सहयोग कीजिए। किससे मांगे थे? तो जयप्रकाश नारायण से। क्वेश्चन नंबर 83, 2 जनवरी 1952 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जनसभा में किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जनता को संबोधित करते हुए पृथक झारखंड राज्य के निर्माण का विरोध किया था? तो वो कौन है? तो ये आपके नेहरू जी हैं। तो याद रखिएगा, पहले तो जयप्रकाश नारायण से लोग मिले आदिवासी मतलब ये झारखंड पार्टी के सदस्य, और जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया। बाद में 2 जनवरी 1952 को, पहले तो 2 जुलाई 1951, फिर एक साल के बाद 2 जनवरी 1952 को देश के पहला जब आम चुनाव हो रहा था, तो उसी समय रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ था एक जनसभा। उसी में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पृथक झारखंड राज्य के गठन का जो है वो पुरजोर विरोध किया था। तो झारखंड पार्टी गठन का जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है वो किया गया था झारखंड पार्टी गठन, और अलग झारखंड राज्य के लिए जयप्रकाश नारायण ने तो हाँ बोला था, वो सहयोग किया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहयोग नहीं किया था। ये जब रांची में जब पहला आम चुनाव होता है ना, तो उसके लिए रांची का मोरहाबादी मैदान आता है नेहरू, और उसमें ये मना कर देता है कि अलग झारखंड नहीं बनेगा। जयप्रकाश ने तो हामी भरी थी। क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो 1952 में ही एकीकृत बिहार विधानसभा में का जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें झारखंड पार्टी जो है वो एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में खड़ी हुई थी, और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था उसमें मुर्गा छाप था, और इसको 33 गो सीट मिला था। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो 1952 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें झारखंड पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 85, 1952 के बिहार विधानसभा में चुनाव चिन्ह में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो वो था मुर्गा छाप। क्वेश्चन नंबर 86, 1952 में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो बिहार विधानसभा को जो है वो आपका 33 सीटें प्राप्त हुई थी,
और ये मुख्य विपक्षी दल बन के सामने आया था। ठीक है, इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 1952 का जो चुनाव हुआ था उसमें झारखंड पार्टी को 33 गो सीट मिला था, लेकिन 1957 का जब चुनाव हुआ तब झारखंड पार्टी को 32 गो मिला था। जब 1962 का जब चुनाव हुआ तब झारखंड पार्टी को 20 गो सीट मिला, तो मतलब घटते जा रहा है। 1952 के चुनाव में 33 गो सीट, 1957 के चुनाव में 32 गो सीट और 1962 के चुनाव में 20 गो सीट मिला। तो बताया गया अभी 1952 के चुनाव में 33 गो सीट, 1957 के चुनाव में 32 गो सीट और 1962 के चुनाव में आपका 20 गो सीट मिला था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 88, 1952 से लेकर 1957 में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी की ओर से किस विपक्ष का किसे जो है वो विपक्ष का नेता बनाया, क्योंकि मुख्य पार्टी तो हम ही लोग थे, विपक्षी दल झारखंड पार्टी ही था। तो ऐसे में 1952 का जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के बाद जो है वो किसको बनाया गया था विपक्ष का नेता? तो विपक्ष का जो नेता है वो आपका जयपाल सिंह को ही बनाया गया था। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। नहीं नहीं ये विपक्ष का नेता ये नहीं बने थे, याद रखिए। 1952 से लेकर 57 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें विपक्षी दल का दर्जा मिला था झारखंड पार्टी को। ऐसे में उसको विपक्ष का नेता किसको बनाया गया है? तो है आपका सुशील कुमार बागे। तो सुशील कुमार तो विपक्ष का नेता सुशील कुमार को बनाया गया था, सुशील कुमार बागे को बनाया गया था। सुशील कुमार बागे को बनाया गया था विपक्ष का नेता, किसी और को नहीं, जयपाल सिंह मुंडा को नहीं, सुशील कुमार बागे को विपक्ष का नेता बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, 1957 में जयपाल सिंह मुंडा के आग्रह पर बॉम्बे के किस पारसी ने रांची से चुनाव लड़ा था? तो 1957 में जयपाल सिंह मुंडा के आग्रह पर बॉम्बे के किस फारसी ने जो है वो आपका रांची से चुनाव लड़ा था? तो याद रखिएगा कि बॉम्बे का एक फारसी था जिसका नाम था मीनू मसानी। तो मीनू मसानी ने रांची से चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए थे, मीनू मसानी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम झारखंड पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी? तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये आपका झारखंड पार्टी ही होगा। ठीक है, तो 5 फरवरी 1955 को रांची आया था राज्य पुनर्गठन आयोग, उसी के समक्ष झारखंड पार्टी ने पृथक राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी 1955 में। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन 90 तक ही इसको रहने देते हैं। इसके आगे का जो चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी लगभग 100 MCQ और भी इसमें है अभी, और वो जो 100 को MCQ है वो हम लोग आने वाले जो है वो सेक्शन में, मतलब आने वाले जो है लेक्चर में इसको कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते इसको। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट था झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, और इससे आपका JPSC प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया, एक और इसका पार्ट आएगा, उसके बाद ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।